हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हम घर पर मिट्टी से ईसर जी और गणगौर की मूर्ति कैसे बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने ये गणगौर माता और ईसर जी की मूर्ति बनाकर रेडी की है। कितनी अच्छी लग रही है। तो इसके लिए आपको मिट्टी चाहिए, जो आप किसी भी गमले से भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने भी ये मिट्टी जो है गमले से ही ली है। थोड़ा सा पानी चाहिए और टूथपिक्स चाहिए। तो मैंने मिट्टी को पहले से ही अच्छे से गूँथ लिया था और गूँथ के थोड़ी देर रख दिया था, तो ये बहुत ही चिकनी सी हो गई थी थोड़ा सा पानी लगा के। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे ना कि गणगौर माता का जो है वो लहंगा बनाएंगे। तो लहंगे फॉर्म में हम कोन फॉर्म में बनाएंगे। तो ऐसे जिस तरीके से मैं बना रही हूँ इस तरीके से आप कोन फॉर्म में बना लीजिए, जिससे कि लहंगा फॉर्म हो जाएगा। लहंगा फॉर्म होने के बाद हम उनका धड़ बना लेंगे और फिर उनका मतलब फेस बना लेंगे। तो इस तरीके से मैंने ये रेडी किया है। तो ये देखिए बनकर रेडी हो चुका है। आप इस पर थोड़ा थोड़ा पानी लगा लीजिए तो चिकना हो जाएगा। मैंने गणगौर के 4 दिन पहले ये मूर्ति बना ली है ताकि अच्छे से सूख जाएगी। फिर आप चाहें तो इसे कलर कर दें और नहीं चाहें तो इसे के लिए कपड़े बना दें। तो मैं कलर तो नहीं करूँगी, कपड़े बना दूँगी। तो ये इस तरीके से मैंने लहंगा बना लिया है। तो ये मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा काटूँगी। तो ये मैंने चाकू से इसको कट कर लिया ताकि सरफेस भी थोड़ा सा इवन हो जाएगा। तो लहंगा तो हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, टूथपिक लगा देंगे। टूथपिक क्या करेगी ना कि आपकी जो मूर्ति है उसको बिल्कुल सीधा रखेगी और बेस को, धड़ को और जो गर्दन वाला पार्ट आप बनाएंगे फेस वाला, उन सबको एक साथ जॉइंट करके रखेगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, टूथपिक लगा देंगे। तो हमारा बेस तो बनकर रेडी है। अब हम धड़ बना लेते हैं। तो इसके लिए स्क्वायर शेप में मैंने एक पार्ट ले लिया जिससे हमारा धड़ बन जाएगा। मैंने मूर्तियाँ ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई है, छोटी बनाई है। आप चाहे तो बड़ी भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से कमर का साइज़ थोड़ा सा, मतलब ट्रेपीजियम बनाना है हमको। कमर की साइड से थोड़ा सा चौड़ा रखना है और ऊपर वाली साइड से हमको थोड़ा सा छोटा रखना है। तो इस तरीके से आप इसको बना लें ताकि क्या होगा, एक फॉर्म आ जाएगा कि कमर हमारी थोड़ी सी मोटी होती है और फिर ऊपर थोड़ा सा पतला पार्ट आ जाएगा। तो धड़ भी हमारा बनकर रेडी है। अब हमें इसे अटैच करना है। तो हम क्या करेंगे कि बेस वाले पार्ट में एक टूथपिक लगा देंगे। आप चाहे तो टूथपिक को तीनों पार्ट में एक ही साथ ले सकते हैं। मैंने सिर्फ बेस में और फिर धड़ वाले पार्ट में लगाई है। तो टूथपिक से हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। आप चाहे तो कोई बड़ी डंडी ले सकते हैं, इतनी बड़ी ले लीजिए कि तीनों पार्ट में एक ही डंडी आप लगा सकें। मैं एक और टूथपिक ऊपर लगा दूँगी जिससे धड़ को और जो फेस वाला पार्ट है उसको ज्वाइन कर दूँगी। तो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि जब आप दो चीज़ों को ज्वाइन कर रहे हैं तो उसे एक बार पानी लगा के अच्छे से ज्वाइन कर लीजिए। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ इस तरीके। इससे क्या होगा ना कि जब ये सूखेगी तो ये अलग अलग नहीं रहेंगे। नहीं तो अगर जब ये सूख जाएगी ना तो ये अलग अलग से, मतलब टूटी हुई सी लगेगी थोड़ी सी मूर्ति। तो इस तरीके से पानी से इनको ज्वाइन कर दीजिए अच्छे से। तो बेस और फ्रंट हमारा रेडी है। तो इसके बाद हम अपर पार्ट रेडी कर लेते हैं। अगर आप कपड़े पहनाते हैं इन मूर्तियों को तो आप मत कीजिए, लेकिन अगर आप इनको पेंट कर रहे हैं तो कर लीजिए, और नहीं तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो मैं ऐसे फ्रंट पार्ट रेडी कर लूँगी और इसे पानी से थोड़ा सा चिकना कर दूँगी, जिससे क्या होगा ना, इवननेस नहीं लगेगी। तो ये देखिए मैंने पानी लगा के अच्छे से उसको चिकना कर दिया था। तो जब ये सूखेगी तो थोड़ा सा इवननेस नहीं लगेगा। तो यहाँ तक तो ये बनकर रेडी है। अब हम इसका फेस रेडी कर लेंगे। तो फेस को इससे जॉइन करने के लिए मैंने क्या किया ना, टूथपिक को थोड़ा सा काट कर और उसमें लगा दिया और ऐसे ही फेस बना दिया, मतलब गोल गोल बॉल टाइप बना दिया। तो अनइवन भी बनती है तो वो पीछे से अनइवन वाला पार्ट पीछे रख देना और अच्छा वाला पार्ट आगे रख देना। तो अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर ना थोड़ी सी मिट्टी लगा देंगे गर्दन और धड़ के बीच में, ताकि क्या होगा, दोनों एकदम से डिस्टॉर्टेड नहीं लगेगी और ऐसी लगेगी जैसे एक ही मूर्ति का बिल्कुल से पार्ट है। तो इसके बीच में हम सिर्फ वो लगा देंगे, जिसको आप अगर पेंट कर रहे हैं तो वो एज अ नेकलेस के रूप में भी पेंट हो जाएगी। आप उसको छोटी सी डिज़ाइन दे सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे मिट्टी डाल दीजिए, मिट्टी लगा दीजिए, जिससे क्या होगा, और इस पर गीला पानी ज़रूर लगाइएगा, जिससे क्या होगा, ये चिकनी हो जाएगी और ये जॉइन हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने मिट्टी लगा दी और इसको अच्छे से जॉइन कर दिया। तो ये हमारा बेस, मतलब पूरी बॉडी रेडी है। अब हम एक तो फेस पर आइज़ बना देंगे, नोज़ बना देंगे, एंड देन हम इनके बाल बनाएंगे। एंड हाथ आप चाहें तो बीच में टूथपिक डालकर, बीचों बीच टूथपिक डालकर हाथ भी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप ना, जैसे मैं कर रही हूँ इस तरीके से आप आइज़ बना लीजिए। और जो नीचे वाला नोज़ अपने आप फॉर्म हो जाएगी। जब आप ऐसे करेंगे तो नोज़ अपने आप फॉर्म हो जाएगी। फिर आप उसको किसी भी चीज़ से शेप दे दीजिए। आप चाहे तो ब्रश से शेप दे सकते हैं, तो उसे टूथपिक से शेप दे देंगे। तो ये देखिए जब ये नोज़ फॉर्म हो गई, नोज़ जैसा शेप निकल जाएगा जब भी आप ऐसे आइज़ बनाएंगे। तो ये देखिए जब आप इसको अच्छे से शेप दे देंगे तो ये
आपकी नोज़ फॉर्म हो जाएगी और आप नीचे से लिप्स के लिए थोड़ा सा शेप दे दीजिए। गर्दन थोड़ी सी शायद टेढ़ी हो गई है, इसको हम सही कर लेंगे। तो इस तरीके से आप फेस बना लेंगे और उसके बाद हम जो खड्डे हमारे बनाए आइज़ के लिए, इसके ऊपर आइज़ भी बनाएंगे। आप चाहें तो लिप्स डिफरेंट वे से भी बना सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे ना कि गणगौर माता के बाल बनाएंगे। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, बीच से मांग निकाल देंगे और दोनों तरफ हम मिट्टी से बाल लगा देंगे। तो उससे थोड़ा सा अच्छा सा लुक आ जाएगा, क्योंकि चुनरी भी अगर आप ओढ़ाएंगे तो उसके नीचे तो बाल होंगे ही। और बीच में हम इसमें बोला लगा देंगे, क्योंकि गणगौर राजस्थान का फेस्टिवल है और राजस्थान का कोई भी फेस्टिवल बोले के बिना तो अधूरा है। और तो थोड़ी सी मिट्टी लेकर हम इस तरह से थोड़े से उभरे हुए बाल बनाएंगे, ताकि अगर आप इन्हें कपड़े पहनाएं तो भी चुन्नी के नीचे बाल रहें, और अगर आप इन्हें पेंट करें तो भी मतलब ये मूर्ति ना बड़ी सुंदर सी लगे। तो इस तरीके से बाल बना देंगे, इक्वल बनाएंगे और थोड़े ऐसे बनाएंगे कि हमें कान नहीं बनाने पड़े, क्योंकि कान हम ऐसे बनाएंगे कि बाल के नीचे छुप गए हैं। तो दोनों बीच में जो हमने मांग निकाली है उसके दोनों साइड पे आप बाल बना दें और उसे अच्छे से मिट्टी से चिकना कर दें, क्योंकि वैसे भी रेगुलर तो बनेंगे नहीं, थोड़े से इरेगुलर से बनेंगे। तो ऐसे बोथ साइड्स पे आप बाल बना दें और अच्छे से रेगुलर सा कर दें, पानी से कर दें उसको, ताकि ये बिल्कुल रेगुलर सा हो जाएगा। तो ये देखिए बाल लगभग बनकर रेडी हैं, और मतलब हाँ ऐसे लग रहे हैं कि ये बाल जैसे हैं। तो आप भी इसी तरीके से बना लीजिए, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, इजीली बन जाएगा। अब हम बोला बना लेंगे, आप चाहें तो बोला बना लीजिए, और नहीं तो आप जो ईयरिंग होता है ना उसको भी लगा सकते हैं। तो वो भी ऐसा लगेगा जैसे कि बोला लगा रखा है। तो ऐसे गोल गोल बनाकर फिर हम उसकी पीछे उसकी लड़ बना देंगे। तो ये देखिए मैंने बोलना लगाया है अभी। तो गोल गोल ऐसे मिट्टी का बनाकर छोटा सा आप बोलना लगा दीजिए। अब हम इसकी लड़ लगा देंगे। तो बिल्कुल छोटी सी बारीक सी मिट्टी लेकर आप पीछे ना उसकी लड़ लगा दीजिए। तो अगर आप पेंट भी करेंगे तो भी सुंदर लगेगी, और अगर आप चुनरी भी पहनाएंगे तो भी थोड़ी सी बोल लेके थोड़ी सी पीछे आप चुनरी लगाएंगे तो भी सुंदर लगेगी। तो ये देखिए यहाँ तक हमारी गणगौर माता बनकर रेडी है। अब जो आइज़ के लिए हमने थोड़े थोड़े से छेद से बनाए थे ना, उसमें विंग्ड आईलाइनर तरीके की आप छोटी सी मिट्टी से आइज़ बना लीजिए और यहाँ पर चिपका दीजिए। हमें ऐसे बनानी है जैसे तो हम आईलाइनर नहीं लगाते हैं, उस टाइप से आपको बनानी है, और दोनों जगह चिपका दीजिए। तो वो क्या हो जाएगी, आइज़ हो जाएगी। तो ये देखिए हमारा आइज़ पोर्शन बन चुका है। आइज़, नोज़ और माउथ मतलब दोनों तीनों परफेक्ट बन गया है, इजीली रिकॉग्नाइज हो रहा है। तो अब हम ना हाथ बनाएंगे। तो हाथ आप चाहें तो इसमें बीच में टूथपिक फंसा दीजिए और दोनों तरफ हाथ बना दीजिए, और नहीं तो आप चाहे पतली सी मिट्टी का मतलब मिट्टी बहुत पतली लेनी है ताकि वेट नहीं पड़ेगा, और आप इस तरीके से मिट्टी लगा दीजिए पहले मूर्ति के ऊपर और फिर हाथ उस पर चिपका दीजिए। लेकिन याद रखें कि मूर्ति से हाथों को ज्वाइन करने के लिए आप वहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी लगाइए, पानी लगाइए और फिर इनको चिपका दीजिए और चिकना कर दीजिए अच्छे से, ताकि ये ब्रेक ना हो। तो इसी तरीके से जैसे हमने एक हाथ बनाया वैसे हम दूसरा हाथ भी बना लेंगे। तो ये देखिए मूर्ति वाला पोर्शन अच्छे से गीला कर लें, उस पर मिट्टी लगाएं और मिट्टी लगाने के बाद उस पर हाथ से चिपका दें और उसको अच्छे से मिट्टी से ज्वाइन कर दें, ताकि जब ये सूखे तो वो टूटी टूटी सी दिखे नहीं, मतलब एकदम डिस्टॉर्टेड पार्ट नहीं दिखे, अलग अलग सा पार्ट नहीं दिखे। तो आप इसको अच्छे से मिट्टी से चिपका दीजिए। तो ये देखिए गणगौर माता बनकर रेडी हो चुकी हैं और इनके दोनों हाथ भी बनकर रेडी हो चुके हैं। तो हमारी गणगौर माता बनकर रेडी हो गई हैं। इसमें अगर आपको कुछ कमी लग रही है तो आप किसी भी जैसे टूथपिक से या उससे इसको फिक्स कर लें, और कहीं पे इरेगुलरिटी लग रही है तो उसको पानी से सही कर लें, तब ये सूखेगी तो इरेगुलर नहीं रहेगी। तो अब हम ईसरजी बनाएंगे। तो ईसरजी बनाने के लिए भी हम सेम ही करेंगे, लेकिन बस हम जो बॉटम पार्ट जो होगा उसको थोड़ा सा धोती वाला फॉर्म दे देंगे। तो ऐसे कोन शेप में हमको बनाना है, उसके ऊपर धड़ बनाना है, फिर फेस बनाना है। यहाँ तक तो हमको सेम रखना है, लेकिन बस इसको थोड़ा सा नीचे से धोती वाला पार्ट दे देना है। और आप चाहें तो जब आप पेंट करें तो इसको धोती के फॉर्म में पेंट कर दें। तो ये देखिए हमारा बॉटम रेडी है और धड़ बन रहा है, तो इस धड़ को इस पर चिपका देंगे और फिर फेस बना देंगे। तो हैंड्स बॉटम यहाँ तक तो सब सेम ही रखेंगे, बस हम इनकी क्या करेंगे ना, पगड़ी बनाएंगे और कान बनाएंगे, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा करेंगे। तो ये बॉटम बन चुका है और जो धड़ बन रहा है वो उसको हम अच्छे से इस पर चिपका देंगे। तो
अब हम इस पर फेस चिपका देंगे, फेस बना लेंगे, फेस चिपका देंगे। आप चाहें तो वही बड़ी सी डंडी ले लें जिससे तीनों एक ही डंडी में लगा दें, नहीं तो मैंने 2 टूथपिक्स लिए, ऊपर वाली जो टूथपिक है उसको हाफ़ करके फिर लगा दिया था, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये, और बीच में जो गर्दन को जॉइन करने के लिए आप मिट्टी लगा दें, तो सेम जैसे हमने गणगौर माता को बनाया था वैसे ही हम ईसर जी को भी बना लेंगे। बस हमें इसमें फेस बनाना है सेम तरीके से, फेस बना देंगे, नोज़ का शेप दे देंगे और लिप्स बना देंगे। आप चाहें तो वहाँ पे मूछें भी लगा सकते हैं, मैंने मूछें नहीं लगाई है, आप चाहें तो वहाँ पे मूछें भी लगा सकते हैं। मेरी मूर्ति छोटी है तो वहाँ पे मूछों की स्पेस बचे नहीं, आपकी अगर बड़ी है तो आप वहाँ पे मूछें भी लगा दें। तो सेम उसी तरीके से हम आँखें बना लेंगे, नोज़ का शेप दे देंगे, लिप्स बना देंगे और आँखों को विंग्ड आईलाइनर के शेप में बनाकर उसके ऊपर छोटी छोटी मिट्टी की आइज़ चिपका देंगे। तो हम ईसर जी की पगड़ी बनाएंगे। आप चाहें तो ऐसे भी सिंपल से जैसे मैंने भी बनाई है ऐसे बनाकर उसके ऊपर एक सर्कल सा बना दें, वो भी पगड़ी बन जाएगी। लेकिन अगर आप दूसरी तरीके से चाहते हैं राजस्थानी पगड़ी बनाना तो वो भी बना सकते हैं। तो राजस्थानी पगड़ी के लिए हम क्या करेंगे ना, ऐसे छोटी छोटी मिट्टी की बनाकर और ऐसे चिपका देंगे, तो 2-3 तरह से चिपका देंगे तो वो साफा टाइप बन जाएगी। तो ये देखिए मैंने ऐसे चिपकाई है। एक इसको मिट्टी से जॉइन कर देंगे क्योंकि मिट्टी थोड़ी सी शायद रूखी सी रह गई है लास्ट वाली, तो ये अच्छे से जॉइन नहीं हो रही है। इसको अच्छे से जॉइन कर देंगे और दोनों साइड्स पे ऐसे निकाल देंगे तो वो पगड़ी का फॉर्म ले लेगी। तो ये जैसे मैंने एक साइड पे लगाया वैसे दूसरी साइड पे भी लगा देंगे, और एक साइड पे ज़्यादा लगा देंगे, एक साइड पे थोड़ा कम लगा देंगे, क्योंकि साफ़ा या पगड़ी जो होती है उसमें ऐसे ही होता है। तो ये देखिए ये थोड़ी थोड़ी पगड़ी बनकर रेडी है, और बीच में मैं एक डॉट लगा दूँगी ताकि ये सब जो चीज़ें हैं ये इवन हो जाएगी। तो ये हमारे ईसर जी बनकर रेडी हैं। अब इनके हम हैंड्स बना देते हैं। तो अब हम इनके कान रेडी कर लेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे से हमको थोड़ी सी मिट्टी लगाकर इस तरीके से कान चिपका देने हैं, और फिर इनके हैंड्स जो है वो जैसे हमने गणगौर माता के बनाए थे वैसे ही बनाने हैं। तो ये देखिए मैंने हैंड्स भी बना दिए थे, जैसे गणगौर माता के बनाए थे वैसे ही बनाने हैं आपको भी। तो ये हमारे ईसर जी और गणगौर बनकर रेडी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं पूजा भी घर पर ही करूँगी, तो मैं जो घर पर पूजा की वीडियो है वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।